बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है ओनिकोमाइकोसिस, जिसको हम आम अल्फाज में नेल्स की फंगस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओनिकोमाइकोसिस होता क्या है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के, और इसके बाद मैं आपको इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ओनिकोमाइकोसिस होता क्या है। ओनिकोमाइकोसिस, जिसको हम आम अल्फाज में नेल्स की फंगस कहते हैं, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके अंदर हमारे नेल्स के अंदर फंगस डेपोजिट हो जाती है। और इसके अंदर हमारे नेल्स जो हैं शुरू में सबसे पहले वाइट होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस करके येलो कलर के हो जाते हैं और हमारे नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। और एंड वाली स्टेज के ऊपर जाके ये ओनिकोलाइसिस की तरफ चले जाते हैं, जिसके अंदर हमारा नेल्स जो है वो हमारा नेल बेड से सेपरेट हो जाता है। अब इसकी अगर प्रेवलेंस की बात की जाए तो एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रेवलेंस देखी गई है वो 14% के राउंड अबाउट है। और अगर इसकी प्रेवलेंस अगर हम देखी जाए तो ये हमारे पास टो के जो नेल है उसके अंदर फिंगर के नेल की जो है कंपेयर ज़्यादा जो है देखी गई है। अब मैं आपको इसके जो है कॉजेज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे कि नाम से मैंने आपको बताया है, ज़ाहिर है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये फंगस की वजह से होगी। अब फंगस की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आती हैं। इसमें से जो 2 मेन टाइप्स हैं वो है हमारे पास कैनिडेडिया, और दूसरी जो है वो डर्माटोफाइट्स हैं, जिसके अंदर टीनिया वगैरह की स्पीशीज़ आ जाती हैं हमारे पास। अब मैं आपको इसके साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा कि इस डिज़ीज़ के क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स बताऊँगा और आहिस्ता-आहिस्ता वो किस तरीके से लेटर जो है इसके साइन एंड सिम्पटम्स प्रोग्रेस करते हैं। सबसे पहले जो है पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि उसकी नेल्स के अंदर इचिंग स्टार्ट हो गई है और वो कॉर्नर्स के ऊपर जो है ज़्यादातर जो है इसकी कंप्लेन होती है। आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर व्हाइट कलर का जो है स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। इन स्पॉट्स को आपने जो कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी की वजह से स्पॉट्स आते हैं, उनसे आपने डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट। तो ये व्हाइट कलर के बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करके येलो कलर के हो जाते हैं। येलो कलर के होने के बाद ये जो है ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर के बाद ये लेट एंड वाली जो स्टेज है इसकी वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो नेल्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं। नेल्स हमारे पास थिन होने शुरू हो जाते हैं। नेल्स जो हैं एक ख़ास एरिया के साथ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नेल बेड से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ओनिकोलाइसिस भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। स्टिकी मटेरियल जो है पस का इधर से निकलना शुरू हो जाता है लेटर स्टेजेस के ऊपर जाके। और जो है अब मैं आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन सी ऐसी आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो वो ज़्यादा आगे प्रोसीड ना करें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो हमने इसका जो मेन प्रिवेंटिव मेजर है वो ये करना है कि हमने फंगस को ग्रो करने का एनवायरनमेंट नहीं देना। अब फंगस को ज़्यादातर जो फंगस की स्पीशीज़ हैं उसको जो है ज़्यादातर वो प्रोग्रेशन उनका देखा गया है कि वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है प्रोलिफरेट करती हैं। और जो है इनको हल्का सा ह्यूमिड या वार्म एनवायरनमेंट जो है वो इनको जो है रिक्वायर्ड होता है अपने प्रोग्रेशन के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है या आपके जो है जुराबें वगैरह काफ़ी देर बूट वगैरह बंद अगर आप पहनते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा देर जो है ये ना पहने या पसीना ना आने दें। हाथों या पाँव की उँगलियों को जो है या नेल्स को जो है आपने ड्राई रखना है, इनको मॉइस्चर नहीं देना। और अब मैं आपको इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। तो इसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है एंटीमोनियम क्लोराइड 30। अगर अंदर पेशेंट्स के साइन एंड सिम्पटम्स देखे जाएँ तो पेशेंट के जो नेल्स हैं वो ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर इचिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नेल बेड से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी डोज़ेज अगर देखी जाए तो वो हम ये करेंगे कि हम इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा हम इसके इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने इस्तेमाल करके देखी है और उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो है आर्सेनिकम एल्बम 200। इसको आपने सिंगल या डबल डोज़ के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने इसके 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम 1 घूंट पानी के अंदर आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइन एंड सिम्पटम्स अगर देखे जाएँ आर्सेनिकम एल्बम 200 के, तो इसके अंदर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके नेल्स के अंदर जलन हो रही है, वो लेटर स्टेजेस के अंदर फंगल इन्फेक्शन में जा चुका है, यानी कि वो ब्राउन से या
ब्लैक कलर के नेल्स उसके हो चुके हैं और नेल्स उसके काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो गए होंगे। तो अगर ये सिम्टम्स आपके पास हैं तो आप आर्सेनिकम एल्बम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके जो नेल्स हैं या उंगलियों के अंदर या पाँव की तलियों के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और फंगल इन्फेक्शन भी है आपको साथ में और उससे आपको चुभन का एहसास होता है और नेल्स आपके येलो होते जा रहे हैं, तो आप जो है एसड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपने इसकी जो डोज़ेज है वो 2 ड्रॉप्स जो हैं 1 घूँट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रैकवेज कंपनी की एक केमिक कॉम्बिनेशन जो है 20 नंबर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स मैंने देखे हैं अपने पास क्लिनिक के ऊपर। और ये जो है अगर आपको और भी कोई फंगल इन्फेक्शन है जैसे कि आपके रिंग वर्म है या ट्यूनिका वगैरह की कोई और फंगल इन्फेक्शन है तो आप उसके अंदर भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फंगल इन्फेक्शन जिसके अंदर डर्मेटोफाइटोसिस वगैरह भी आ जाते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा जो है इसका क्योर करती है। उसके बाद अगर इसकी ऑइंटमेंट अगर देखी जाए लगाने के लिए लोकल अप्लाई के लिए मेडिसिन देखी जाए तो वो हमारे पास एक श्वेबे कंपनी की बहुत अच्छी आती है, टॉपी अज़ार्डरेचा इंडिका क्रीम के नाम से। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास नीम है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर नीम को कंसीडर किया जाता है कि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं। तो आप इस क्रीम को 3 से 4 दफ़ा अपने नेल्स को जो है आप इसको ड्राई करके इसको 3 से 4 दफ़ा अप्लाई कर लें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो है नेल की फंगस है वो ठीक हो जाएगी। मैंने तकरीबन 50% पेशेंट्स के अंदर देखा है कि अगर उनको अगर इन साइन एंड सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग अगर इनको डील किया है, तो ये जो है 50% जो है वो इसके अंदर इसकी जो है हमारे पास जो है रिजल्ट्स शो हुए हैं पहले 1 मंथ के अंदर। और वैसे अगर इसका टोटल प्रोग्नोसिस देखा जाए ये तो ये 2 टू 3 मंथ्स जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के सिम्पटम जो है वेरी करता है। तो अगर आप इन मेडिसिन को यूज़ करें तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर आपका जो ये मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।